आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 845 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 14,285 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 845 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इसके अलावा 5 मरीजों की मौत हो गई है। रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 16,000 के पार हो गई है। महकमे सेहत की इतला के मुताबिक रियासत भर में अब तक 9,32,713 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। दीगर रियासतों से आने वाले अफराद पर आंध्र प्रदेश पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया है। डीजीपी गौतम सावंग ने कहा कि बगैर इजाजत के आंध्र प्रदेश में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। डीजीपी के अहकामात के बाद सरहदी इलाकों में चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। दीगर रियासतों से आने वाले अफराद को सुबह 7 बजे ता शाम 7 बजे तक ही दाखिले की इजाजत रहेगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही दाखिले की इजाजत दी जाएगी। रात के औकात में सिर्फ इमरजेंसी में ही दाखिले की इजाजत है। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने यह कदम उठाया है। रियासत में सीमेंट की किल्लत और बेतहाशा कीमतों की वसूली पर काबू पाने के लिए जगन हुकूमत ने YS निर्माण ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए सीमेंट का स्टॉक और सीमेंट की कीमत से मुतल्लिक अवाम को जानकारी हासिल होगी। रियासी वजीर मेकापाटी गौतम रेड्डी ने गुंटूर में YS निर्माण ऐप को लॉन्च किया। उन्होंने अवाम से भी इस ऐप से फायदा उठाने की अपील की। गौतम रेड्डी ने कहा कि आए दिन सीमेंट की किल्लत का बहाना बनाकर बेतहाशा कीमतें वसूल की जा रही हैं। इस ऐप के जरिए स्टॉक की तफसीलात और किस कंपनी की सीमेंट की क्या कीमत है मालूम हो जाएगा। YSR निर्माण అనే మొబైల్ యాప్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ముఖ్య అంశాలు ఏంటంటే సిమెంట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ఇంగ్రీడియంట్ ఫర్ ఆల్ ద కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ కాబట్టి మా ముఖ్యమంత్రి గారు హీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ స్టాండర్డైజ్ రేట్, నో వెరీ హోమోజీనియస్ రేట్ పబ్లిక్లో తీసుకురావాలని, ఎందుకంటే పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈరోజు మనకి చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి, అలాగే దాంతోపాటు ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ఆల్సో ఇంటిగ్రిటీ ఇంటూ ద సిస్టమ్ తీసుకురావాలనేది, దాని ద్వారా ఈరోజు ఈ YSR నిర్మాణ అనే యాప్ ఈరోజు మొదలుపెట్టాము। దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రైస్ యూనిఫార్మిటీ, ఎఫిషియన్సీ, కాస్ట్ సేవింగ్స్, ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ దీని ద్వారా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా సరే ఆన్లైన్కి వెళ్ళి ఆ పోర్టల్కి వెళ్ళి ఆర్డర్ చేసుకోవటం, ఆ ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్, క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సిమెంట్ అండ్ ఆల్సో ద ప్రైజింగ్. The pricing is uniform across all the cement factories in the state of Andhra Pradesh. विशाखापट्टनम में सेम रेट है, ఇక్కడ మన నెల్లూరులో। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली अच्चन्नायुडू को जेल मुंतकिल करने वाली जगन हुकूमत के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी लीडरों ने कृष्णा जिले में एहतजाज किया। एहतजाजी तेलुगु देशम लीडरों ने सियाह पट्टियां बांधकर सियाह परचमों के साथ एहतजाज किया। एहतजाज में शरीक तेलुगु देशम लीडरों ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तेलुगु देशम पार्टी के जिला सदर बी अर्जुनोडू ने कहा कि रियासत में जमहूरियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी सियासी इंतकामी कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता 1 साल के दौरान तेलुगु देशम लीडरों पर 900 से जायद बेबुनियाद केसेस दर्ज किए हैं। अर्जुनोडू ने अच्चन्नायुडू को जेल मुंतकिल करने वाली जगन हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। ఈ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన సాగుతూ ఉంది। దాదాపుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంవత్సర కాలంలో 926 కేసులు అక్రమంగా ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల మీద కేసులు కట్టారు అంటే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క విధానం ఏంటో మనకు అర్థమవుతూ ఉంది। ఈ రోజున దానిలో ఉదాహరణగా చూసుకుంటే శాసనసభ్యుడైనటువంటి అచ్చెన్నాయుడు గారి అరెస్టు, ఆయనకి ఆపరేషన్ జరిగి 24 గంటలు కాకముందే 600-700 కిలోమీటర్లు బై రోడ్డు తీసుకొచ్చి మరలా ఆపరేషన్కి కారకుడైనటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ఆరోగ్యాన్ని చెకప్ చేసుకునేటటువంటి సమయంలో కూడా అక్రమంగా నిన్న డిశ్చార్జ్ చేసి సబ్ జైలుకి తరలించటం, ఇంతకంటే కిరాతక చర్య ఎక్కడన్నా ఉంటుందా అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా। ఇవాళ బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఈ 920 కేసుల్లో దాదాపుగా మరి 300 పైసలకు కేసులు బడుగు బలహీన వర్గాలు అలాగే దళిత వర్గాల మీద ఈ రాష్ట్రంలో నమోదు చేయబడ్డాయి అంటే ఈ ప్రభుత్వం। कल विजयवाड़ा बेंच सर्कल पर वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने 1000 से जायद नई एम्बुलेंसेस का इफ्तिताह किया। कड़पा जिले को 87 एम्बुलेंस गाड़ियां फराहम की गई हैं। तमाम गाड़ियां कड़पा पहुंच गई। नायब वज़ीर-ए-आला
अमजद बाशा ने नई एम्बुलेंस सर्विसेज को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि हर मंडल की आवाम को कम से कम एक एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर के अलावा वाईएसपी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए अमजद बाशा ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। మన జిల్లాకు సంబంధించి 87 104 108 అంబులెన్స్లను కేటాయించడం జరిగింది. మరి ఆ 87లో 51 104 వెహికల్స్ మరి 36 108 వెహికల్స్ని కేటాయించడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే 676 మండలాలకు సంబంధించి ప్రతి మండలానికి ఒక 104 108 వెహికల్స్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కేటాయించడం జరిగింది. గతంలో ఎన్నడూ జరగని రీతిలో ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఒకేసారి ఇన్ని అంబులెన్స్లు ప్రజా ఆరోగ్యం కోసం ఈరోజు 200 కోట్ల రూపాయలతో మరి ఇవాళ మన ప్రభుత్వం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వెచ్చించి, ఎందుకంటే ఒక చిత్తశుద్ధి ఉండే నాయకుడు ప్రజల ఆరోగ్యమే మన ప్రధాన లక్ష్యంగా భావిస్తూ మరి వాళ్ళకందరికి కూడా మెరుగైన వైద్యం అందించాలి అని ఆలోచించి మరి ఈ అంబులెన్స్ని ఈరోజు ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఇనాగ్రేట్ చేయడం నిజంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇది ప్రధాన ఘట్టంగా కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా. आंध्र प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेज कायम करने का मंसूबा है। मुस्लिम हकूक की तंजीम के सदर फारूक शिबली ने माइनॉरिटी के लिए एक मेडिकल कॉलेज मुख्तस करने की वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से अपील की है और इस कॉलेज को अब्दुल कलाम के नाम देने की अपील की है। उन्होंने रियासत में 16 नए मेडिकल कॉलेज कायम करने के वज़ीर आला की कोशिशों की सराहना की। खुशी की बात है कि सूबे आंध्र प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो है 16 नए मेडिकल कॉलेजेस जो है अलॉट हुए हैं, जिनकी वजह से जो है अभी हालांकि यहाँ पर जो है 25 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से जो है 25 अलग अलग ज़िले भी जो है बनने को जो है तैयार हैं। तो इसी मद्देनज़र हम सूबे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब से दिल की गहराइयों से हम गुजारिश करते हैं कि तो सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के नाम से जो है एक माइनॉरिटीज़ के लिए और स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए जो है एक मेडिकल कॉलेज को जो है अलॉट किया जाए, ताकि क्योंकि किसी भी एक कौम को जो है अगर आगे बढ़ना है तो उसका जो है सबसे बड़ा बैकग्राउंड जो है उसका एजुकेशन होता है। और कुरान खुद भी जो है यही बात की तरफ जो है तरजीह देता है कि हम सबको जो है पढ़ना बेइंतहा ज़रूरी है। तो इसके लिए भी जो है अगर सूबे आंध्र प्रदेश की जानिब से अगर एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की जानिब से अगर फराहम करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। मरकज की नाक़िस पॉलिसियों के सबब मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। करनूल सेंटर फॉर मैन पावर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोफेसर मंसूर अहमद ने कहा कि मुल्क की माशी हालत को बेहतर बनाने में मरकज नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि अचानक लॉकडाउन का फैसला जो लिया गया था वो गलत था, जिसकी वजह से मजदूर तबके को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोरोना इंसिडेंट में लॉकडाउन से पहले विदाउट प्रिपेयरिंग द पीपल, विदाउट प्रिपेयरिंग द लेबर, ऑल ए सडन गवर्नमेंट 4 आवर्स में लॉकडाउन अनाउंस करने से वल्नरेबल इम्पैक्ट ये लेबर के ऊपर पड़ा, इन लैक्स नहीं इन क्रोर्स। इससे क्या होता बोले तो कंजम्पशन लेवल्स अब गिर जाते हैं। क्यों बोले तो इनके इनकम्स चल गए, इनकी रोजी चल गए, इनका एम्प्लॉयमेंट चल गया, कंजम्पशन चल जाता, इनकम चल गया, उसको कंजम्पशन चल गया, उसको प्रोडक्शन के ऊपर मार पड़ता, प्रोडक्शन मार पड़ने में मार्केट कोलैप्स हो जाता, मार्केट कोलैप्स हो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो जाते। माइग्रेंट लेबर को इमीडिएट रिस्क देने को से इमीडिएट रिलीफ के जैसा उनको कैश ट्रांसफ़र सजेस्ट कर को रेकमेंड, नॉट लॉन्ग टर्म कोसे की इंस्टीट्यूशंस को देना, कोसे की इंडस्ट्रीज को देना, वो इंडस्ट्री स्टार्ट करे बस नहीं, इनको रोज आना, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। राइट नाउ दे आर ऑन वेंटिलेटर्स, दे नीड इमीडिएट वर्क, not tablet, not injections. Right now India is facing economic crisis, social crisis and political crisis. All these are need economic resources. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब।